हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 1 सितंबर 2024, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं ना भारत में, सभी का करंट अफेयर यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, ये इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देते हैं। तो जो लोग जुड़े नहीं है वो लोग जुड़ सकते हैं। तो फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि लिंक कहाँ मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स खोलिएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजिएगा, हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे आपको। पिछले जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन दिया गया था। तो क्या क्वेश्चन था, जो पट्टी सीमा जो परियोजना है और हीराकुंड बांध से लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, पहला नाम है शशांक जी का, उसके बाद नेहा जी का, उसके बाद सीमा जी का, ठीक है, उसके बाद संगीता जी का। ये जो है हमारे व्यूअर हैं वो रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सब जो कैंडिडेट है वो विभिन्न एग्जामों की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो उनका जो इस तरह का जो जवाब होता है वो कभी हमें जो है मोटिवेट करता है, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। सबसे पहला क्या है, ये देखिए हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर ही है एस जयशंकर, है ना। तो इन्होंने चाइना के संदर्भ में बात किया है कि चाइना के साथ जो रिलेशन है हमारा, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है कहाँ से, चाइना से भारत में, तो उसको वहाँ पर रिव्यू करने की ज़रूरत है। और चाइना सिर्फ भारत के लिए समस्या नहीं है, आप यूरोपियन कंट्री को देख ले, अमेरिका को देख ले, वेस्टर्न कंट्री तरफ साइड देख ले, तो सबके लिए जो चाइना जो है किसी ना किसी रूप में समस्या है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस आर्टिकल को पूरा पढ़ा तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला देख लीजिए यहाँ पे चाइना को लेकर। तो चाइना जो है भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो एक लद्दाख है जो हमारा यूनियन टेरिटरीज है, लद्दाख यूटी है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, कौन है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपको कौन सा देखने मिलेगा, उत्तराखंड, है ना, फिर सिक्किम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो राज्य पूछेगा तो 4 राज्य, और यूटी पूछेगा तो एक लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैंने खुद से नहीं बनाया इसको। फिर बाउंड्री शेयर का देख लीजिएगा यहाँ पे कि चाइना के साथ हमारा बाउंड्री शेयर कितना लगता है। गलवान जो विवाद है वो हमारा चाइना के साथ ही है ना। और चाइना क्या करता है, भारत का जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश को बोलता है कि वो चाइना का पार्ट है। तो इसको लेकर भी विवाद चलता है, मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चाइना और भारत के बीच में विवाद के क्या मुद्दे हैं, और भारत सरकार और चीन जो है इस दिशा को हल करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। एक और यहाँ पर टर्म देख लीजिए, व्यापार घाटा क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेड डेफिसिट। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस का, देख लीजिए क्वेश्चन को, यूपीसी में देख लीजिए, तो ट्रेड डेफिसिट पूछा गया। मान लीजिए हम लोग जो सबसे ज़्यादा, मान क्या लेना है, यही हकीकत है, हम लोग जो है चाइना से क्या करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। मान लीजिए वहाँ से हम 100 रुपये का सामान मंगा रहे हैं, और हम लोग भारत लोग, ठीक है, चाइना को कितना का हम लोग माल भेजते हैं, 50 रुपये का। तो आप देख रहे हैं ना, हम लोग 100 रुपये का माल मंगा रहे हैं वहाँ से, और हम लोग बेच कितना कर रहे हैं उसको, चाइना को 50 रुपये का। ये जो गैप है ना, इसी को ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। मतलब हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं चाइना से और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये टर्म को याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे मूव करें तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इन तमाम राज्यों में आपको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट है हरियाणा को लेकर पूछता है। देखिए हरियाणा को लेकर क्वेश्चन कैसे पूछता है, हरियाणा जो है स्पोर्ट्स में तो नंबर 1 ही है। स्टेटमेंट बना के पूछेगा। हरियाणा में आपको एसटी समुदाय नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, एसटी समुदाय हरियाणा में नहीं देखने को मिलता है। तो हो गया। बिश्नोई जो समाज है ना, बिश्नोई, ये वही हरियाणा में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। हरियाणा में एक पर्व मनाया जाता है, एक फेस्टिवल है, जो धार्मिक फेस्टिवल है, आसोज, आसोज अमावस्या। पूछेगा कि ये जो खबरों में रहा था, ये पर्व किस राज्य में मनाया था, अमावस्या को, ठीक है। चलिए ये फैक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन आ गया है। इलेक्शन कमीशन को लेकर यही क्वेश्चन पूछता है, ये निर्वाचन आयोग। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 324 में। इसमें जो है ना, एक होते हैं चीफ और 2 होते हैं मेंबर। सबके अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन नामों का सिफारिश कौन करता है, तो प्रधानमंत्री के अध्यक्ष में एक कमेटी बनता है, खोज कमेटी और अपॉइंटमेंट कमेटी। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। और हरियाणा में कितना सीट है, विधानसभा का 90 सीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ये पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, जो लोग जुड़े नहीं है जुड़ सकते हैं, लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में अवेलेबल रहता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा, वहां पर लिंक अवेलेबल रहेगा, ठीक है। किसानों का आंदोलन होगा तेज। कुल मिलाकर अभी जो है यहाँ पे एमएसपी वाला आ गया है, और एक नया सीरीज भी हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जो बीपीएससी को एग्जाम को लेकर है।
और उसमें 25 से 30 क्वेश्चन जो है ना आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। तो उसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, तीसरा वीडियो आज अपलोड होगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं बीपीएससी एग्जाम को लेकर वो लोग कमेंट करेंगे वहाँ पे, तो उस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे उसको। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज देने का जरूरत नहीं है आपको, बस आपको जुड़ना है और उसका लाभ लेना है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग इस आर्टिकल में, किसानों का आंदोलन होगा तेज। कुल मिलाकर जब इस आर्टिकल को पढ़ा गया तो एमएसपी आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वनडे एग्जाम में तो पूछ लेता है, फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेगा आपसे, लेकिन कमीशन वाले एग्जाम में क्या पूछता है कि एमएसपी के अंतर्गत कितने फसल आते हैं। तो 22 फसल आता है प्लस एक और फसल आता है जिसको एफआरपी बोलते हैं, जो कि गन्ना होता है। एमएसपी को लेकर क्वेश्चन यही पूछता है कि सिफारिश कौन करता है। तो सीएसीपी नाम का एक संस्था है जो कि 1965 में बना था। उस वक्त इसको किसी और नाम से जाना जाता था, कृषि मूल्य आयोग, लेकिन 1985 में क्या कर दिया गया, इसके नाम को चेंज कर दिया गया। ठीक है, और फाइनल मुहर कौन लगाती है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, याद रखेंगे आप। अब बहुत न्यूज में है ये, तो यहां से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी सरकार क्या करती है, आश्वासन देती है किसानों को कि ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो आप घबराएंगे नहीं, आपका रेट गिरने नहीं देंगे प्रोडक्ट का। ठीक है, लेकिन ये आश्वासन है, ये अभी कानूनी गारंटी नहीं दिया गया है। जैसे मनरेगा क्या है, मनरेगा में 100 जो 100 दिन का रोजगार होता है वो कानूनी गारंटी है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट जाइएगा। लेकिन एमएसपी जो है ऐसा नहीं है। तो किसान बोल रहे हैं कि हमको जो है इसको कानूनी जो है गारंटी दिया जाए। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, संडे है तो इनका आर्टिकल आता है, पी चिदम्बरम जो कि ये अच्छे नेता है कांग्रेस के और बहुत ही जो है ना बैलेंस अप्रोच रखते हैं ये। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो उनकी तारीफ भी करते हैं, सरकार अगर कुछ ऐसा उसमें कमियां नजर आती है तो उजागर भी करते हैं। जब इस आर्टिकल को पढ़ा गया तो आपको बता दें 1947 जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उस वक्त का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट था ना वो मात्र कितना था, 35 वर्ष के आसपास था। कितना, 35 साल के आसपास। मतलब एक व्यक्ति जो है ना 35 के आसपास जो है जिंदा रहेगा और उसके बाद मर जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान अगर बात करें तो 70 प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हो गया। मतलब अब जो एक व्यक्ति जी रहा है ना एवरेज, वो जी रहा है 70 वर्ष के आसपास। ठीक है, तो इसमें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेमेंट इंश्योरेंस स्कीम जो आ रहा है यहाँ पे, माफ कीजिएगा पेंशन स्कीम है ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इस सब टर्म जो है ना न्यूज में आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2004 में जो है ना पुरानी जो पेंशन योजना था उसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया था 2004 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि पंचायतों में भागीदारी बढ़ाने के लिए ना सरकार प्रयास कर रही है। जैसे केंद्रीय पंचायत जो राज्य मंत्रालय हमारा केंद्रीय पंचायत, वो पंचायत में भागीदारी बढ़ाने के लिए खेलों के जो यहाँ पे माध्यम बना रही है। तो यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च किया गया है, सबकी योजना सबका विकास। पूछेगा कि सबकी योजना सबका विकास जो पहल है ना, सबकी योजना सबका विकास पहल है, ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपको इन तमाम एग्जामों में जैसे कि यूपीपीसी से भी होना है, बीपीएससी होना है, वहाँ पे टारगेट करेगा, सीजीएल वगैरह होना है ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध में जो त्वरित न्याय जरूरी है। हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है ना उसमें वहाँ पे तुरंत मतलब क्योंकि जो यहाँ पे डिसीजन मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। देखिए, तो 2019 में जो है ना त्वरित विशेष अदालत योजना को जो शुरू किया गया था 2019 में, त्वरित विशेष अदालत, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं के संदर्भ में बोलेगा कि भारत सरकार ने क्या प्रयास किया है, तो आपको यही सब चीज दिखाना है प्रयास में कि 2019 में विशेष अदालत योजना शुरू किया गया है। ठीक है, और हमारे संविधान का संरक्षक कौन है, संविधान को हमारा प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और हमारा जो फंडामेंटल राइट दिया गया है 12 से 35 तक, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट बना के पूछा गया है और इसको हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको वहां पर सबूत मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग यूपीआई को लेकर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, इससे पूछ सकता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब क्या हो रहा है कि जो यूपीआई जो भारत का है ना, इसको अन्य देशों में भी जो है विस्तार करने पर विचार चल रहा है। जैसे कि अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो नेपाल में ये जारी है, नेपाल में ऑपरेट हो रहा है, भूटान में हो रहा है, मॉरिशस में हो रहा है। ठीक है, तो ये कंट्री याद रखिएगा, मॉरिशस हो गया, यूएई हो गया और नाम्बिया हो गया, जहां से हम लोग चीता मंगा रहे हैं। ठीक है, नामीबिया ये अफ्रीकन कंट्री है, पेरू, फ्रांस है ना, फ्रांस जहां पेरिस ओलंपिक हुआ इस बार। तो ये तमाम जो देश है ना, याद रखिएगा, जहां पर भारत का यूपीआई काम कर रहा है और भारत चाह रहा है कि इसका विस्तार जो है और अन्य देशों में किया जाए। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, पशु जो एनिमल है हमारा,
उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मतलब उनके द्वारा उत्पाद को बढ़ाने के लिए जो है ना, निर्यात बढ़ाने के लिए जो है सरकार तेजी से तत्पर है। आपको बता दें, जो पशुओं को जो रोग होता है ना, FMD, FM फुट मॉथ जो डिसीज होता है, FMD हो गया ना, और एक के बाद होता है पेस्ट, ये भी रोग है जो पशुओं को होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा स्वाइन फीवर ये भी पशुओं को होता है। एक और है यहाँ पे ब्रुसेलोसिस बोला गया। इसमें से जानवरों को जो रोग होता है कौन कौन सा होता है, तो FMD होता है, पेस्ट हो जाता है, स्वाइन फीवर, ब्रुसेलोसिस। तो इन तमाम जो रोगों पे सरकार क्या कर रही है कि इसको खत्म करने के लिए योजना पे काम कर रही है। नेक्स्ट मूव करेंगे, विंडफॉल टैक्स बहुत न्यूज में आ रहा है। आप देखोगे ना तो 2 हफ्ता 3 हफ्ते के बाद न्यूज में आ जा रहा है। तो इस पर मुझे लग रहा है कि विंडफॉल टैक्स के बारे में पूछेगा। तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है, मान लीजिए ऐसा नीति बन रहा है, ऐसा अर्थव्यवस्था में चेंजेस हो रहा है जिससे जो कंपनियां हैं जो कि डीजल, पेट्रोल और जैव ईंधन को बेचती है, तो उसको लाभ हो जा रहा है ना, तो उससे जो है ना, जो अप्रत्याशित तौर पे लाभ हो रहा है तो उनसे टैक्स वसूल हो जाता है। पहले जो 2100 रुपया जो था प्रति टन था, जिसको घटाकर 1850 कर दिया गया है। ठीक है, तो विंडफॉल टैक्स जो है ना, डीजल के क्षेत्र में पेट्रोल और जेट इंजन जो होता है ना, उनसे जुड़े हुए कंपनियों से वसूला जाता है विंडफॉल टैक्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भारत में इसको 2022 से लागू किया गया। कब से? 2022, जुलाई 2022 से। हमारे GST कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है? GST से जुड़ा हुआ है। और जो प्रश्न जो आपको अंत में 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसको आपको खुद अटेम्प्ट करना है। और हमारे जो रेगुलर व्यूअर हैं वो लोग तो अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, जो कि बहुत बेहतर होता है। जो भी हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, अगर उन प्रश्नों को देखेंगे तो उनको नॉलेज जो है वहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगा। अब आता है KNP को लेकर, कुनो नेशनल पार्क। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। पहला फैक्ट याद रखिएगा, प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू किया गया था, 17 सितंबर, डेट याद रखिएगा। ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों आ गया ये फिर से? पहले तो जो चीता जो लाया जा रहा था नाम्बिया से, अफ्रीका से, ठीक है, तो उसका मृत्यु हो जा रहा था। अब न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि अब इस पर वेब सीरीज बनेगा। तो इससे क्या फायदा होगा? तो भारत सरकार दिखाना चाहती है कि जो हम लोग चीता को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, तो क्या क्या इसमें चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, भारत किस दिशा से किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और चीता को इस इन्वायरमेंट में रखने पर क्या दिक्कतें आ रही है, ये तमाम चीज़ों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। लगभग 170 देशों के जो भाषा है ना, उस पर इसको पब्लिश किया जाएगा डिस्कवरी चैनल पे। ठीक है, और बजट जो है लगभग 50 लाख का रखा गया है कि 50 लाख में आप वेब सीरीज बनाइए और जल्दी से इसको पब्लिश कीजिए। आपको ये बता दें कि अफ्रीकन से जो कंट्री है नाम्बिया और साउथ अफ्रीका, वहीं से हम लोग ला रहे हैं चीता को। और कुछ खास इसमें देखने को मिल रहा है क्या? नहीं। प्रोजेक्ट चीता याद रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर याद रखिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ? 2022 में। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए नेक्स्ट मूव करें हम लोग। देखिए, लाओस के साइबर घोटालों केंद्र में 47 भारतीयों को बचाया गया। तो यहाँ पे लाओस को लेकर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लाओस जो है न्यूज में आ गया है। तो जब पूरा आर्टिकल पढ़े ना हम, तो गोल्डन क्रिसेंट, देखिए गोल्डन क्रिसेंट कहीं लिखा होगा, यहाँ पर देखिए गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। गोल्डन क्रिसेंट ये देखिए, हाँ गोल्डन ट्रायंगल दिखा आपको, और गोल्डन क्रिसेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 2 क्षेत्र जो है ना, यहाँ पे मैंने मैप लगा दिया आपको, आपके लिए। ये अपना प्यारा भारत है, और गोल्डन क्रिसेंट जो है ऊपर में है भारत के, और गोल्डन ट्रायंगल जो है नीचे में है ना। तो गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जो है ना, अफीम प्रोडक्शन वाला कंट्री है, अफीम का ज्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। और बताइए, भारत का पड़ोसी देश है ये लोग, भारत के नेबर में है ये सब, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। और यहाँ पे अफीम का प्रोडक्शन अधिक होगा, तो भारत में भी तो इसका प्रभाव होगा ना, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन सा कंट्री आता है? ईरान आता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आता है। ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट में ईरान, पाकिस्तान, अफगान आता है। और गोल्डन ट्रायंगल में कौन आता है? वियतनाम आता है, लाओस आता है, थाईलैंड आता है, और बर्मा, म्यांमार आता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। लाओस, थाईलैंड, बर्मा और वियतनाम। तो इस बार जो है क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा यहाँ से। अब आते हैं, अभी मैग्साय मतलब कौन सा है, रैमन जो है मैग्सस अवार्ड मिल रहा है किसको? वियतनाम के एक नागरिक को। क्यों मिल रहा है? तो यहाँ पे एजेंट ऑरेंज न्यूज में आ गया। एजेंट ऑरेंज ये क्या है? केमिकल है जो कि अमेरिका ने यूज किया था जब वियतनाम युद्ध चल रहा था ना, तो उसमें अमेरिका ने इस केमिकल का यूज किया था अपने
युद्ध को जीतने के लिए। और इससे जो पीड़ित लोग थे ना उसको सहायता दिलाने के लिए जो जिनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल रहा है ना, ठीक है, तो इन्होंने सहायता दिलाया था जो कि इसके पीड़ित है। तो न्यूज में आ गया है एजेंट ऑरेंज। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब भारत क्या कर रहा है, देखिए वेस्टर्न कंट्री लोग क्या कर रहा है, वेस्टर्न कंट्री आईटी के क्षेत्र में काम किया और उससे लोग डेवलप बना, ठीक है, उसका हब बन गया वेस्टर्न कंट्री। तो भारत भी अपना पोटेंशियल को पहचान रहा है। भारत भी जो है ना बायो मैन्युफैक्चरिंग क्रांति पे बात कर रहा है कि अब जो है बायो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इससे क्या होगा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे निपटने में मदद मिलेगा, जो प्रदूषण है उससे निपटने में हमें मदद मिलेगा, साथ में जो संसाधन का जो कमी है हमारे पास, जो रिसोर्सेज का कमी है उससे निपटने में हमें क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कच्चा जो तेल है ना हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। हम अपने जो जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं। तो सरकार चाह रही है कि हम इस निर्भरता को कम से कम करें, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं मणिपुर को लेकर, यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है। मणिपुर को लेकर यही है कि यहाँ पे कुकी और ये मैतेई जो ट्राइब हैं 21 राज्य में देखने को मिलेगा आपको, ये देखने को मिलेगा मणिपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में ये। नेक्स्ट मूव करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए, जो फॉरेन करेंसी होते हैं ना, फॉरेन करेंसी हो गया जैसे डॉलर हो गया, येन, युआन हो गया ना, उसका जो माइग्रेशन जल्दी हो जाता है, त्वरित प्रवास कर जाता है, ठीक है, तो उस करेंसी को क्या बोलते हैं, इस नेचर को क्या बोलते हैं, अगर तुरंत जब प्रवास हो जाएगा, गर्म मुद्रा मतलब हॉट मनी, ठीक है, इजिली अवेलेबल, गोल्ड मुद्रा या दुर्लभ। तो आपको यहाँ पे जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, जो भी जवाब देंगे उनका यहाँ पर नाम लिया जाता है। और यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि बार बार जो हमारे जो व्यूअर है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ वो अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये आर.एन. मल्होत्रा जो कमेटी है ना किससे जुड़ा हुआ है, बीमार उद्योग से, ये बीमा क्षेत्र वाला से, कर सुधार से या बैंकिंग क्षेत्र से। आपको जवाब अपने सरल शब्दों में, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के साथ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।